हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी प्रीपोजिशंस हैं और बहुत अच्छे रूल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले यूज ऑफ के करते हैं कि ऑफ का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल यहाँ पर है ऑफ के लिए, टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एनीथिंग लाइक। ठीक है, कोई भी रीजन हम एक्सप्रेस करते हैं अगर किसी चीज़ के लिए, तो वह उससे पहले हम ऑफ का यूज़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सी डाइड ऑफ फीवर। ठीक है, सी डाइड ऑफ फीवर, वो जो है फीवर से मर गई है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा रूल आ जाएगा ही डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, वो मलेरिया से मर गई है। इफ समवन नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल हमारा आता है इफ़ समवन डाइज बाय एनी डिसीज। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर रहा हो, हंगर भूख से मर रहा हो, थर्स्ट ठीक है प्यास से मर रहा हो, या फिर ग्रीफ दुख से, या फिर शेम है ना शर्म की वजह से मर गया हो, तब भी हम वहाँ पर ऑफ का ही यूज़ करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है मिस्टर A.K. ठाकुर इज़ द सन ऑफ श्री मनेश्वर। ठीक है, मिस्टर A.K. ठाकुर जो हैं वो किसके सन है, श्री मनेश्वर के सन है। तो ऑफ यहाँ पे सॉरी गाइज, मैंने नेक्स्ट रूल का एग्जांपल आपको दे दिया है। जैसे मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ही डाइड ऑफ ग्रीफ। ठीक है, वो ग्रीफ से मर गया, तो ही डाइड ऑफ ग्रीफ के लिए भी यहाँ पे डिसीज से कोई मर रहा है तब भी ऑफ आएगा, ऑलवेज ऑफ आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। ऑफ इज़ यूज्ड इन द सेम्स ऑफ का, की, के। अगर ये तीनों चीज़ें कहीं पर आपको लग रही हैं, का, की, के, मैंने हिंदी में एक्सप्रेस किया है, आप इनको हिंदी में नोट कीजिएगा अगर आप कहीं पे नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मिस्टर A.K. ठाकुर इज़ द सन ऑफ श्री मनेश्वर ठाकुर। ठीक है, तो का, की, के लिए भी हम ऑलवेज ऑफ का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा यूज्ड इन द सेंस ऑफ, में से। कहीं पर अगर में से आया हुआ है, में से कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि मिस्टर मिश्रा इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। मिस्टर मिश्रा जो है मेरे मित्रों में से एक है ना। तो ये यहाँ पे अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको भी आप हिंदी में से लिखें। ठीक है, नेक्स्ट रूल है इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ अबाउट। कहीं कहीं पर अबाउट अगर बारे में या विषय में के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑफ का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ कि आई हैव हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पे डबल ऑफ लग गया गाइस, एक ही ऑफ है। ठीक है, तो आई हैव हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, मैंने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बात थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट इज़ यूज ओरिजिन या फिर सोर्स। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ओरिजिन, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होती है या किसी चीज़ से प्राप्त होती है तो उस सोर्स से पहले भी हम हमेशा ऑफ का ही यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली। ठीक है, पंडित नेहरू जो थे, ये ऑफ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑफर नहीं है, ऑफ ए है। ठीक है, तो पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली, तो सोर्स क्या है पंडित नेहरू जी का, वो एक रिच फैमिली से आए हैं। ओरिजिन क्या है उनका, एक रिच फैमिली है। ऐसे ही दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये टेबल जो है वो वुड की बनी हुई है। तो ये वुड क्या है, ये इसका सोर्स है कि किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, तो ओरिजिन या सोर्स के लिए भी हम ऑफ का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, ऑफ इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटी। कहीं कहीं पर क्वालिटी के लिए, पोजीशन के लिए, अपोजिशन के लिए, स्पेस इन टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। किसी को अपना परिचय देना हो, किसी के बारे में बताना हो, रेफरेंस देना हो किसी का, तब भी अपोजिशन विरोध के लिए भी, पोजीशन अधिकार के लिए भी, और क्वालिटी के लिए भी। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अवर पब्लिशर इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्वालिटी है उसकी, तो उससे पहले क्या लग गया, ऑफ लग गया गाइस। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद। ठीक है, तो आनंद का घर है ना, ये चीज़ आ गई ना, तो पोजीशन, आनंद का अधिकार है उस पर, वो आनंद का घर है। चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, एक तो ऑफ होता है गाइस, है OFF ऑफ। ठीक है, तो ऑफ का क्या यूज़ होता है, ऑफ का केवल एकमात्र यही यूज है, ऑफ इज़ यूज्ड फॉर इन द डिस्टेंस फ्रॉम होता है ये। ठीक है, डिस्टेंस है गाइज, ये
डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम या फिर फार फ्रॉम। तो इसके लिए भी हम फार फ्रॉम, किसी चीज़ का दूर होना किसी चीज़ से, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लाइट ऑफ कर दो, तो बंद करने के लिए भी हम ऑफ का यूज कर देते हैं, कि या किसी चीज़ को अलग कर देने के लिए ऑफ का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर वॉज अ विलेज लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट, ठीक है, थोड़ी सी दूर है उससे, सी कोस्ट से। ऐसे ही पुट ऑफ हिज कोट, है ना, अब उसने अपना कोट उतार दिया, तो कोट को क्या कर दिया उसने, खुद से अलग कर दिया, है ना। तो इस सेंस में भी हम ऑफ का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है गाइज, यूज ऑफ टिल एंड अनटिल, ठीक है। टिल और अनटिल का यूज कहाँ पे होता है, यूज ऑफ टिल एंड अनटिल। एंड टिल और अनटिल का यूज हमेशा कहाँ होता है, बिफोर एंडिंग टाइम होता है। मान लिया हमें किसी काम को करने का टाइम दे रखा है कि इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है, तो स्टार्टिंग वाले टाइम से पहले फ्रॉम आता है और बाद वाले से पहले टिल आ जाता है। जैसे कि ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM to 3 PM। ओके गाइज। और नेक्स्ट ऐसे ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM until 3 PM। अब आप ये सोचेंगे यहाँ कि टिल भी आ गया, यहाँ अनटिल भी आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है गाइज, बात को कहने के दो तरीके होते हैं। अगर हम कहते हैं कि ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM till 3 PM, 9 से 3 तक जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, ये तो सिंपल हो गया। और यहाँ पे ये हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM until 3 PM। इसको हम कह सकते हैं कि जब तक कि 9 से जब तक कि 3 नहीं बज जाते, ये तरीका हो गया इसको कहने का, है ना। यहाँ तो सिंपल है कि 9 से 3 तक करता है, लेकिन यहाँ कहेंगे कि 3 से जब तक 9 नहीं बज जाते तब तक वो वहाँ पे काम करता है, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ थ्रू। थ्रू का यूज़ कहाँ होता है, थ्रू इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ फ्रॉम, स्टार्टिंग टू द एंड एज, ठीक है। यदि कोई स्टार्टिंग से लेके एंड तक का टाइम पीरियड होता है, उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, थ्रू यूज़ कर सकते हैं। कैसे, पीपल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, ठीक है। तो पीपल जो है वो बोर हो गए और बैठ नहीं सके पूरी रात्रि, है ना। तो ये स्टार्टिंग से एंड तक के टाइम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा हो जाता है रूल, क्या होता है गाइज, यूज्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर। एक साइड से दूसरी साइड के लिए, है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए भी हम थ्रू का यूज कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, जैसे कि द बैगर वेंट थ्रू द मार्केट, ठीक है। बैगर जो था वो मार्केट्स के वेंट थ्रू, है ना, एक साइड से दूसरी साइड तक चला गया। तो समझ गए होंगे आई होप। एक और चीज़ होती है थ्रू के लिए, ये माध्यम के लिए भी यूज होता है ना, बाय मीन्स ऑफ, मतलब माध्यम किसी चीज़ का करने का। तो ही न्यू इट थ्रू अ न्यूज़पेपर, इसको ये बात जो है किसी न्यूज़पेपर से पता चली, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चली, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ये रूल था थ्रू का। अब बात करते हैं हम बियॉन्ड की। बियॉन्ड कहाँ आता है और कैसे यूज होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द फार्दर साइड एज, ठीक है। फार्दर साइड से मतलब होता है दूसरी साइड कह सकते हैं हम। जैसे कि डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, ठीक है। नदी के दूसरी साइड पर मत जाओ या दूसरे किनारे मत जाओ। सेकंड है हमारा यूज्ड फॉर लेटर देन के लिए भी होता है ना, बाद में। जैसे कि डोंट रिमेन बियॉन्ड मिडनाइट, ओके। तो इसके लिए भी हम रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट, मध्य रात्रि तक, है ना। ऐसे ही यूज्ड फॉर ड्यूरिंग का भी यूज होता है। ड्यूरिंग होता है जैसे कोई काम चल रहा है किसी टाइम पीरियड के या किसी काम के चलते हुए के बीच में, दौरान कह सकते हैं हम, इन कोर्स ऑफ, ठीक है, दौरान कह सकते हैं हम इसको। तो कैसे भला, द सन गिव्स अ लाइट ड्यूरिंग द डे, है ना। दिन के बीच में जो है सूर्य हमें ड्यूरिंग डे मतलब पूरे दिन, है ना, बीच का टाइम हो गया, वो सुबह से शाम तक के बीच का टाइम हो गया, तो ड्यूरिंग पूरे दिन हमें लाइट देता रहता है ना, ये काम है सूरज का। तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी ये यूज़ होता है। जैसे कि सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड कैसे कह सकते हैं हम फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द वार, है ना, वार चल रहा हो इसके दौरान की कोई बात हो। ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के बीच में अगर कोई बात होती है तो इन सब चीज़ों से पहले भी हम ड्यूरिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट कहाँ पर यूज होता है, अगेंस्ट फॉर इंटरवेंशन ऑफ, मतलब के विरोध, किसी चीज़ के विरोध में
टू अटैच समथिंग, या किसी चीज़ से सटकर कोई चीज़ होती है बिल्कुल लगी हुई, तब भी हम अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये द वर्कर्स एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्टर, जो वर्कर्स थे वो डायरेक्टर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे, काम किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे विरोध किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा डायरेक्टर के ऑर्डर्स का। ऐसे ही देयर इज़ अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, जो लेडर है, जो सीढ़ी है, वो दीवार से सटकर है, बिल्कुल लगी हुई है, सटी हुई है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि टू अटैच समथिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए भी हम अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होता है कंपैरिजन के लिए? इट इज़ यूज्ड द डायरेक्टर नोज नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर, मतलब मेरे कैरेक्टर की तुलना में डायरेक्टर मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। मतलब कम जानते हैं, जैसा मैं हूँ वैसा नहीं जानते हैं मुझे। तो ये थे हमारे आज के कुछ अच्छे से प्रीपोजिशंस। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स देखने के लिए। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और मुझे बताते रहिए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।